Please subscribe my channel. हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर समझा शिक्षक वर्ग 3 2020 की परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जा रही है। और अब तो बता दें कि नई अपडेट भी आ गई है, परीक्षा की डेट पीईबी ने जारी कर दी है। तो आप लोग एकदम तैयारी में लग जाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से टॉप 20 यानी 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए आइए प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन ए है बीजमैन, बी लैमार्क, सी गाल्टन, डी बर्न्स। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों बी लैमार्क, बी लैमार्क। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम स्पष्ट करने हेतु लैमार्क ने किस जीव का उदाहरण दिया था। एक बार फिर सुन लीजिए, अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम स्पष्ट करने हेतु लैमार्क ने किस जीव का उदाहरण दिया था। तो ए कुत्ता, बी चूहा, सी जिराफ, डी भालू। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी जिराफ। लगा लीजिए, लिख लीजिए कहीं, सी जिराफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, मेंडल ने निम्नलिखित में से किस पर वंशानुक्रम आधारित प्रयोग किया। जो मेंडल थे वो किस पर वंशानुक्रम आधारित प्रयोग किया था। तो ए है मटर, बी है चूहा, सी है ए व बी दोनों, और डी है उनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न तो इसका जो सही आंसर है वो है ए और बी दोनों, यानी मेंडल ने चूहे पर और मटर दोनों पर प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये किसने कहा था। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बाल विकास से कथन और परिभाषा वाले प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं में, इसलिए इस पर ज़रूर गौर करिएगा। तो इसका ऑप्शन है जिसबर्ट, रूथ बेंटिक्ट, एनास्टासी और वुडवर्थ। तो ये कहा था रूथ बेंटिक्ट ने, इसका ऑप्शन है बी रूथ बेंटिक्ट ने। चलिए अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया था। तो ए कार्ल पियर्सन ने, बी मैकडूगल ने, सी मेंडल ने, डी पावलाव ने। अभी पिछले हम पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा मेंडल ने। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त वस्तु को प्रभावित करता है। तो ये किसने कहा था। ए सारेंसन ने, बी एनास्टासी ने, सी गुड ने, डी मन ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी एनास्टासी ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन है। एक बार फिर सुन लीजिए, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, हरलाक का है, फ्रीमैन का है, वाटसन का है कि रूसो का है। इसका सही आंसर है दोस्तों ये कथन हरलाक का है, ए हरलाक। चलिए अगला प्रश्न है, बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने प्रतिपादित किया था। बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो इसका ऑप्शन है लैमार्क, गाल्टन, रॉस, बीजमैन। तो नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि इसका जो आंसर है वो होगा डी बीजमैन ने। क्या होगा, बीजमैन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुष तथा स्त्री के
प्रत्येक कोष में गुणसूत्र होते हैं? इस पुरुष तथा स्त्री के प्रत्येक कोष में गुणसूत्र होते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है दोस्तों, जिन्होंने विज्ञान पढ़ा था वो ज़रूर बता देंगे इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है, ऑप्शन है 16-16, 23-23, 24-24, 25-25। तो इसका उत्तर है दोस्तों बी 23-23। कितने होते हैं? 23-23 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 10वां। वंश क्रम का नियम है? ए समानता का नियम, बी विभिन्नता का नियम, सी प्रत्यागमन का नियम, डी उपर्युक्त सभी। तो ये सारे नियम वंश क्रम के हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, लैमार्क, गुड या मन? तो इसका सही आंसर दोस्तों कोहलर महोदय। कोहलर महोदय ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस पर किया था? एक चिंपांजी था सुल्तान नाम का, उस पर किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? यह कथन है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? बी.एन. झा, वुडवर्थ, डगलस, पीटरसन। इसका सही आंसर है दोस्तों ए बी.एन. झा का। अगला प्रश्न है 13वां, कौन सा सीखना स्थायी होता है? यानी कौन सा सीखना सबसे ज़्यादा टिकाऊ स्थायी होता है? तो ऑप्शन ए है रटकर, सुनकर, समझकर या देखकर। मानी हम सबसे ज़्यादा स्थायी कैसे सीख सकते हैं? समझकर। कैसे सीख सकते हैं? ऑप्शन सी समझकर। रटकर याद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भूल जाएगा, ठीक है। प्रश्न 14वां है, बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है? बालक के, ध्यान रखिएगा, बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए पौष्टिक भोजन, बी खेलकूद, सुरक्षा की भावना, आनुवांशिकता। दोस्तों ठीक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शारीरिक पूछा गया है तो शारीरिक खेल कूद होगा, ठीक है, शारीरिक खेल कूद होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो ऑप्शन है कैटल ने, किलफोर्ड ने, स्टर्न ने या स्पीयरमैन ने। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कैटल ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक थे? यहाँ पे मिसटाइप हुआ है। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन था? स्पीयरमैन, थ्रस्टन, गिलफोर्ड, गेने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी गिलफोर्ड। क्या है? गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, किसने कहा है? सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, किसने कहा है? ए बकिंघम ने, बी रायबर ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी पिने ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए वकिंघम ने। क्या है? ए वकिंघम ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19वां, यदि किसी परीक्षण में कोई बालक अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक लाता है तो वह किस प्रकार का परीक्षण है? ए वैध, बी विश्वसनीय, सी मानक, डी वस्तुनिष्ठ। इसका सही आंसर है दोस्तों ए वैध। ए वैध। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सामाजिकरण निम्नलिखित साधनों में से सबसे प्रमुख साधन है, कौन सा है? सामाजिकरण में निम्नलिखित साधनों में से सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? ए खेल, बी सामाजिक नियंत्रण, सी शिक्षा, डी सामुदायिक कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों शिक्षा। जो शिक्षा होती है ये सामाजिकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगला टॉपिक हम अगले यूनिट से लाएंगे आपके लिए। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल में, ज़रूर देखिए। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर दें, प्रशांत एजुकेशन सेंटर। और तब तक के लिए धन्यवाद।